तू सुखी कब होता है? जब बोले हरि को प्राप्त करता है। और जब तक हम हरि को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें सुख मिलने वाला नहीं। वो हरि को प्राप्त करने के जो मार्ग हैं वो शास्त्रों को पता है, पुराणों को पता है, स्मृतियों को पता है, नाना प्रकार की जो रामायण लिखी उनको पता है, या ऐसे अनेकों महात्मा हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, उनके बताए हुए नाना प्रकार के जो पंथ परंपराएं हैं उनको पता है। तो हमें भी अगर भगवान तक पहुंचना है तो हमें भी उन मार्गों पर चलना है जिन मार्गों से हम भगवान तक पहुंचते हैं। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? सबने अपने अपने मार्ग को न्यून नहीं कहा, सबने अपने अपने मार्ग को श्रेष्ठ कहा। यही बात गुरु जी महाराज ने श्री काकुण्ड जी महाराज से कहा कि भगवान की प्राप्त करने के सबने अपने अपने मार्ग बताए हैं, पर सबसे सरल, सबसे सरलतम, सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा हो सकता है? क्योंकि आपको 27,000 कल्प का अनुभव है, आपको कई जन्मों का याददाश्त है आपको। तो आप हमको ये बताइए कि कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सरल भी हो। क्या ऐसा कोई मार्ग है जिस पर सभी विद्वानों का, सभी शास्त्र ग्रंथों का, सभी धर्मों का एक मत हो, जो एक मत से कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने से भगवान की प्राप्ति होती है? क्या ऐसा भी कोई मार्ग है? तो काकुण्ड जी महाराज जी कहते हैं हाँ, बिल्कुल एक मार्ग है, और उसमें सभी का मत है। किन किन लोगों का? तो काकुण्ड जी महाराज जी कहते हैं, बोले शिव अज शुके शनकादिके नारद, शिव अज शुक शनकादिके नारद, जे मुनि ब्रह्म विचारे विशारद। शिव जी अज माने ब्रह्मा जी, शुक माने शुकदेव जी, शनकादिक माने शनकादिक ऋषि, नारद जी माने नारद। शिव अज शुक शनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिया राम पद पंकज नेहा। जितने भी हुए हैं सभी का एक ही मत है, अगर भगवान श्री राम के चरणों का शरणागति ली जाए ये सबसे श्रेष्ठ साधन है।